बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के जो हमारे मौज़ूआत हैं उनमें तो एक लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फ़ैसला दिया है। उन्होंने एजेंसियों की मुदाखलत अदलिया के मामलात में रोकने का फ़ैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। ये फ़ैसला क्या है और इसका जो अमल दरामद है वो कैसे होगा और ये फ़ैसला क्यों दिया गया है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा ईरानी सदारती इंतखाबात के नताइज आ चुके हैं और कौन ईरानी सदारती कुर्सी पर मुतमक्किन होने जा रहा है ये आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे ईरानी सदारती इंतखाबात की कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो ईरानी सदर की कुर्सी पर मुतमक्किन होने जा रहा है। इस हवाले से अब तक के जो नतीजे हैं उनके हवाले से ये है कि ईरान का जो सदारती निज़ाम है, पहले उसके पे बात करेंगे कि उसमें सदारती निज़ाम इस अंदाज़ का है कि इसमें पूरे मुल्क से जो वोटर्स हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं और पूरे मुल्क की वोटर लिस्ट एक ही होती है। जो वोटर जहाँ का है वो वहीं से भी वोट कास्ट कर सकता है। इसके अलावा वो जहाँ मौजूद है, अगर तेहरान का बंदा कुम में है, कुम का बंदा मशहद में है, मशहद का बंदा किसी और शहर में है, तो वो वहाँ से भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा जितने ईरानी दीगर ममालिक में मौजूद हैं वहाँ भी उनके कौंसलेट और सफारत खानों में पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं ताकि वो भी अपनी राय का इजहार कर सके। तो इस तरह एक सिस्टम में पूरी कौम जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। अब तक की जो इतलात हैं उसमें ये जो इस हवाले से पॉलिसी है सदारती इलेक्शन के लिए, उसके लिए ये है कि वो उम्मीदवार कामयाब करार दिया जाता है जो 51% से ज़्यादा वोट हासिल करता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि 51% वोट हासिल किए जाएँ। अगर 51% से कम वोट हासिल किए जाते हैं तो फिर ये इलेक्शन दोबारा करवाया जाता है। अब जो नताइज सामने आए हैं इसमें 4 उम्मीदवार जो हैं वो ज़्यादा आगे थे। उनमें सबसे टॉप पे जो पहले नंबर पर था वो पज़ेश्कियान मसूद पज़ेश्कियान है। उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, उन्होंने 44.4 वोट लिए हैं। और दूसरे नंबर पर सईद जलीली आए हैं। तीसरे नंबर पर कालीबाफ है, बाकर अली कालीबाफ, और चौथे नंबर पर पूर मोहम्मदी हैं। तो इन उम्मीदवारों में से जो पज़ेश्कियान है, मसूद पज़ेश्कियान, वो साबिक वज़ीर सेहत भी हैं, उन्होंने 44.4% वोट लिए हैं, जबकि सईद जलीली ने 40.4 वोट लिए हैं। और सईद जलीली के ही हम ख्याल और दोस्त जो हैं बाकर अली कालीबाफ, उन्होंने 14.43% वोट हासिल किए हैं, जबकि पूर्व मोहम्मदी ने 0.23% वोट लिए हैं। यूँ जब अब अगले जुमे जो है वो दोबारा इलेक्शन होगा और उसमें पज़ेश्कियान और सईद जलीली के दरमियान मुकाबला होगा। इसमें सईद जलीली का पलड़ा भारी है। उसकी वजह यह है कि बाकर अली कालीबाफ जो हैं वो उसके हामी उम्मीदवार हैं, वो उनके दोस्त हैं और दोनों इनकलाब दोस्त शख्सियात हैं। तो इस हवाले से ये रहबर के करीबी समझे जाते हैं दोनों उम्मीदवार। इस तरह अगर देखा जाए तो कालीबाफ के जितने वोट हैं, जो उन्होंने 14.43% जो वोट लिए वो सारे उस सईद जलीली को जाएंगे। और यूँ जो सईद जलीली का हो जाएगा वो इस हवाले से बनेगा वो 14% उनके वोट भी डालकर टोटल 54% वोट हो जाएंगे सईद जलीली के। तो यूँ 51% की बजाय 54% वोट लेकर ये कभी इम्कान है कि सईद जलीली ही ईरान के सदर बनेंगे। उसकी वजह यह है कि सईद जलीली की कुर्बत है आयतुल्लाह सईद अली ख़ामनाई के साथ। इसके अलावा वो इनकलाब दोस्त और इनकलाबी ग्रोह से हैं, जबकि पज़ेश्कियान जो हैं वो आज़ाद ख्याल पार्टी के हैं और उन्होंने इस हवाले से जो नारे दिए हैं वो भी इनकलाबियों को कम अज़ कम वो पसंद नहीं है। और इस हवाले से उन्होंने अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात करने, ये गज़ा की जंग से निकलने समेत ख़वातीन के हवाले से जो इस्लामी कवानीन हैं उनके हवाले से उन्होंने कुछ ऐसे नारे दिए थे जिनकी वजह से जो आज़ाद ख्याल तबका है, जो लिबरल ईरानी है, वो उसके ज़्यादा हामी बन गए थे। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि अब पज़ेश्कियान जो है वो बाकर अली कालीबाफ के वोट जब उधर जाएंगे सईद जलीली को तो यकीनन इनकी शिकस्त होती दिखाई दे रही है। अब क्या फ़ैसला होता है ये आने वाले जुमे को पता चल जाएगा। हमारा दूसरा मौजूद नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था। इस फ़ैसले के हवाले से
लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी वाज़ेह रूलिंग दी है और इसमें SOPs जारी किए हैं, 5 नुकाती SOPs जारी किए हैं और इस हवाले से बाकायदा ये कहा गया है कि आइंदा IB ISI समेत कोई भी सिविल या फ़ौजी एजेंसी जो है वो अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस को बाकायदा हदायत जारी की गई हैं कि ये वज़ीर आज़म हाउस से ये आर्डर जारी किया जाए और तमाम एजेंसियों के सरबराहों को हिदायत जारी की जाए कि वो किसी जज को या उस जज के अमले को टेलीफोनिक रब्ता नहीं करेंगे, उनसे किसी फ़ैसले पर मुदाखलत नहीं करेंगे और असरअंदाज नहीं होंगे, जजेस को जो है वो अंडर प्रेशर नहीं लाएंगे, बल्कि अदलिया अपनी आज़ादी के साथ फ़ैसले करेगी। ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस शाहिद करीम ने आज इस पर फैसला जारी किया है। ये फ़ैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज को टेलीफोन्स करने और उन्हें उन फैसले पर असरअंदाज होने के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने जारी किया है। उन्होंने सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया हुआ था और जिसमें ये मुतालबा किया गया था कि एजेंसीज़ के जो लोग हैं वो फ़ैसलों पर असरअंदाज होते हैं और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसले करवाने के लिए वो मुतालबा करते हैं, जिस पर आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने ये बड़ा फ़ैसला दिया है और इस फ़ैसले में उन्होंने पाबंद किया है कि तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसियां आला और मुताहत अदलिया के किसी भी जज या अमले से रब्ता नहीं करेंगी। इसके अलावा उन्होंने IG पंजाब को भी ये हिदायत जारी की हैं कि वो खुद और अपने अमले को, अपने पुलिस अफसरान को भी इस हवाले से आगाह कर दें कि अदालती मामलात में मुदाखलत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ जो अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि 9 मई के जितने वाक़यात हैं उनके जो केसेस ज़ेर समाअत हैं उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, उनकी जो ट्रायल है उनको जल्द ख़त्म किया जाए और फैसले किए जाएँ इन केसों पर, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और अभी तक वो केसेस जो हैं वो ट्रायल के प्रोसेस में है। तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तमाम अदालतों को ये आर्डर जारी किए हैं कि 9 मई के जितने भी मुकदमात हैं उन सब की फौरी उनके फ़ैसले किए जाएँ, वो केस निपटाए जाएँ। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जजेस को इस हवाले से हाई कोर्ट ने हदायत जारी की हैं कि अगर कोई एजेंसी का बंदा, कोई एजेंसी का अफसर, कोई पुलिस का अफसर आपको फ़ोन करके आपके फ़ैसले पर असरअंदाज होता है तो आप वो फ़ोन टेप करें और उस फ़ोन को टेप करने के बाद वो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो हाई कोर्ट में पेश की जाए, जिसके बाद अदालत जो है फिर उस फ़ोन करने वाले अफसर के साथ जो सलूक करेगी वो फिर उस वक्त बताया जाएगा कि उसके साथ क्या उसको सज़ा दी जाती है या उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है। तो ये हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फ़ैसला जारी हुआ है और इस फ़ैसले में उन्होंने तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसियों को पाबंद कर दिया है कि वो आइंदा से अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगी। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।